हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं जीटीयू का पेपर सॉल्यूशन। समर 2026 का पेपर है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड है 432 3 टाइम्स 02। इसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस किया। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू था, क्वेश्चन नंबर 2 मैट्रिक्स पे था। आज हम देखने वाले हैं डेरिवेटिव पोर्शन, राइट। यहाँ पे सब्जेक्ट नेम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, पर वो डिप्लोमा के लिए हर एक ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट चैप्टर है, राइट। सिर्फ इंजीनियरिंग मैथ्स के अंदर कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अप्लाइड मैथ्स में स्टैटिस्टिक है। सिर्फ वही क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएट करते हैं पेपर में, बाकी पूरा सिलेबस सेम टू सेम है। ओके, तो नाउ वी टू फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 3 डेरिवेटिव सेक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3A, राइट। अभी एक चीज ऑलवेज याद रखना दोस्तों, कि आपको डेरिवेटिव के लिए आपको कंपलसरी फॉर्मूला आनी चाहिए, राइट। कितनी फॉर्मूला है? तो टोटल मिला के फॉर्मूला 21 है, राइट। फिर उसके बेस पे रूल है, मल्टी रूल, डिवीजन रूल, राइट, चेन रूल, तो वो आपको आना चाहिए। अगर वो आता है तो ये चैप्टर काफी इजी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम अभी फोकस करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि y इक्वल टू cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स देन फाइंड dy बाई dx। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपको सिर्फ यहाँ पे dy बाई dx ही पूछेंगे। आपको वहां पे फंडा लगाना है कि कौन सा रूल अप्लाई होगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये दिमाग में याद रखना है। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पे हमको कौन सा रूल अप्लाई होगा? तो इट इज अ u बाई v रूल, है ना, डिवीजन रूल अप्लाई होगा। तो ऑलवेज याद रखना, कोई ना कोई एक एग्जांपल मल्टी रूल या तो डिवीजन रूल आपको पूछेंगे और पूछेंगे ही। तो यहाँ पे इस बार आपको डिवीजन रूल पूछा। तो डिवीजन रूल क्या है? तो सिंपल, y का विथ रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव लेंगे, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? तो इट इज अ dy बाय dx, राइट। तो फर्स्ट स्टेप हमको क्या करना है कि u बाई v रूल लिखना है। तो u बाई v रूल क्या है? तो डिनोमिनेटर में जो है वो वैसे का वैसा, न्यूमेरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमेरेटर वैसे का वैसा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, है ना। गुजराती में कहे तो छेद एवो ने वो अंशनी डेरिवेटिव माइनस अंश एवो ने वो छेदनी डेरिवेटिव, छेदमा छेदनो वर्ग। तो u बाई v रूल के हिसाब से डिनोमिनेटर में कौन है? v है, तो v यानी 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स वैसे का वैसा, राइट, 1 प्लस साइन एक्स वैसे का वैसा। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमेरेटर, न्यूमेरेटर में कौन है? cos x, तो d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट? cos x, राइट। बाद में बीच में माइनस आएगा, राइट। बाद में किसका डेरिवेटिव? तो डिनोमिनेटर में जो है उसका डेरिवेटिव, तो न्यूमेरेटर वैसे का वैसा रहेगा, यानी cos x वैसे का वैसा इनटू d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट? 1 प्लस साइन एक्स, राइट। छेद एवं वो अंशनी डेरिवेटिव माइनस अंश एवं वो छेदनी डेरिवेटिव, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? तो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो कौन है? तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। तो ये रूल हुआ। तो पहले आपको रूल लिख देना है। अगर आपने इसका रूल, ये रूल लिख दिया तो आपको इसके 1 मार्क मिल गया। अभी इस रूल के अंदर आपको 2 फॉर्मूला आनी चाहिए। cos x का डेरिवेटिव क्या है और 1 प्लस sin x का डेरिवेटिव क्या है? तो cos x का डेरिवेटिव वी नो दैट, है ना, d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है? d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज माइनस sin x। फॉर्मूला 21 उसमें ये फॉर्मूला है कि cos x નું डेरिवेटिव શું થાય? तो माइनस sin x। तो वो यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या होगा देखते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस sin x वैसे का वैसा इनटू cos x का डेरिवेटिव माइनस आ रहा है, दैट्स व्हाई ब्रैकेट करेंगे माइनस sin x माइनस cos x वैसे का वैसा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस sin x, तो 1 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0, यानी 0 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ sin x, यानी अपने यहाँ पे लिख दे 1 प्लस sin x, तो 1 प्लस sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का 0, sin x का cos x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? cos x। और डिनोमिनेटर में
डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो कौन है 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। तो मैंने रूल अप्लाई किया u बाई बी, बाद में रूल के अंदर जो फॉर्मूला है वो अप्लाई किया, राइट। अभी सिंप्लीफाई करो, सादरूप आपको, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाता है देखते हैं हम। तो ये माइनस साइन एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स इंटू प्लस साइन एक्स, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, सिमिलरली इसका 0 प्लस कॉस एक्स क्या होगा, तो कॉस एक्स ही होने वाला है, और ये कॉस एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, इट्स अ कॉस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या है इज 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, राइट। ओके, यहां पे ऐसा हो तो आपको ब्रैकेट में लिख देने का बाय u बाय v रूल। ओके, अभी यहां पे आपको सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो देखो यहां से हम राइट पूरे स्टेप में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा देखते हैं हम। तो माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, है ना। माइनस ऊपर से कॉमन ले लिया, तो माइनस साइन एक्स यानी प्लस साइन एक्स हो जाए, प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, एंड वी नो दैट यहाँ पे एक्स आएगा चलो, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सबका मालिक एक। तो ऊपर क्या बचेगा, तो इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर में कौन है 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। तो ऊपर देखो हमको क्या मिल गया 1 प्लस साइन एक्स, नीचे क्या मिला 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, तो क्या होगा ये ऊपर नीचे कट हो जाएगा एक एक स्टेप, तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा आंसर हमको क्या, तो यहाँ पे नीचे लिख देता हूं माइनस, राइट ऐसा कैसा ऊपर रहेगा 1 और नीचे मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि ऊपर एक बार है नीचे 2 बार है, तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये आपका आंसर है। तो देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख देता हूं देयरफॉर dy by dx is equal to -1 upon 1 plus sin x. So this is your answer. Okay? ये पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो यहां पे आपने जो जो फंडा अप्लाई किया है, राइट, उसको यानी ये है ना नोट करके याद रखने का। हाँ, या तो फिर आप यहाँ पे जो यूज किया है तो यहाँ पे भी आप डिस्प्ले कर दो। हाँ, कभी क्यों, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम्पल सॉल्व करते करते हमारा आंसर रॉन्ग आ जाता है, कभी कभी होता है ऐसा। हाँ, ऐसा मैं नहीं कहता, मेरी भी कभी कभी गलती होती है, पर कहने का बात क्या है कि अगर आपने ये फंडा सभी यहाँ पे अप्लाई किया, यू बाई वी रूल लिखा है, फिर कौन सी डेरिवेटिव यूज किया वो लिखा है, तो आपको स्टेप के मार्क मिलेंगे, राइट। आंसर अगर नहीं आता है तो आपको स्टेप के मार्क कब मिलते हैं, जब आपने वहां पे सभी मेंशन किया है तो ये याद रखना। ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा, dy by dx का -1 upon 1 plus sin x. This is your final answer. Okay, चलो now I have to focus on the next question number 2a का second example. x plus y is equal to sin in bracket x plus y. Find dy by dx. आपको सिर्फ dy by dx फाइंड करो ऐसा ही पूछेंगे, बाद में आपको क्या है यहाँ पे आपको खुद का लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी, कौन सी रूल अप्लाई होगा, वो सब आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे dy by dx ढूंढना है तो सिंपल x plus y इक्वल टू sin plus x, sin इन ब्रैकेट x plus y, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू sin इन ब्रैकेट x plus y। तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होता है। तो चेन रूल कैसे काम करता है, तो 3 स्टेप में काम करता है। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, सेकंड स्टेप पैरामीटर वैसे का वैसा रहेगा, और थर्ड स्टेप पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे फंक्शन कौन है,
साइन, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो वी नो दैट कॉस, राइट, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या, साइन का डेरिवेटिव कॉस। पैरामीटर वैसे का वैसा था, पैरामीटर कौन है, x प्लस वाई इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, तो वो मल्टीप्लाई होता है, x का डेरिवेटिव 1 प्लस dy बाय dx, राइट। ये जो एग्जांपल है इम्प्लिसिट फंक्शन का है, क्यों, क्योंकि हमको दो जगह पे dy बाय dx दिख रहा है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जितने भी dy बाय dx स्टेप है उसको एक साइड ले लेंगे, राइट। तो चलो अभी डेरिवेटिव ले लेना, ये डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव पता चला चेन रूल कैसे अप्लाई होगा, चेन रूल अप्लाई किया, साइन का कॉस किया, पैरामीटर वैसे का वैसा रख दिया, बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया, तो पैरामीटर कौन है, x प्लस वाई, तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव dy बाय dx। अब ये cos x प्लस वाई अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई इंटू 1, तो cos इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस cos x प्लस वाई इंटू dy बाय dx, तो इट इज नथिंग बट cos x प्लस वाई dy बाय dx, और यहाँ पे कौन है, तो 1 प्लस dy बाय dx। तो जितने भी dy बाय dx स्टेप है उसको हाईलाइट करो, तो ये एक स्टेप है और ये दूसरा स्टेप है, दोनों स्टेप को एक साइड ले लो, dy बाय dx मत है ना, जितना स्टेप ની અંદર dy बाय dx तो ये बधाने एक बाजू, तो ये स्टेप को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेता हूं, तो यहाँ पे कौन है, और ये 1 को राइट हैंड साइड पे भेज दूंगा, राइट। तो dy बाय dx, ये स्टेप इस साइड आएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस cos इन ब्रैकेट x प्लस वाई dy बाय dx इज इक्वल टू cos x प्लस वाई, और ये प्लस 1 इससे आएगा तो माइनस 1, राइट। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे ही मैंने डेरिवेटिव, बाद में अभी मैं सिंप्लीफिकेशन चालू कर रहा हूँ, और ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको dy बाय dx ढूंढना है, तो dy बाय dx ये दोनों स्टेप में से कॉमन ले लो, देखो यहाँ पे भी dy बाय dx है, यहाँ पे dy बाय dx, तो dy बाय dx में कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, बोलो बोलो बोलो, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो सबका मालिक एक, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, तो cos इन ब्रैकेट x प्लस वाई, और ब्रैकेट कंप्लीट। देखो यहाँ पे 1 माइनस cos x प्लस वाई, यहाँ पे cos x प्लस वाई माइनस 1 है, तो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, राइट। तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे भी 1 माइनस cos इन ब्रैकेट x प्लस वाई, राइट, माइनस कॉमन, राइट। तो मुझे dy बाय dx ढूंढना है, तो dy बाय dx आपका क्या आएगा, तो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो माइनस है, माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस cos इन ब्रैकेट x प्लस, सॉरी 1 माइनस cos इन ब्रैकेट x प्लस वाई, और dy बाय dx के साथ में जो मल्टीप्लाई में था वो क्या हो जाएगा, है ना, गुणाकार में तो भागाकार में आ जाए, तो 1 माइनस cos x प्लस वाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1 माइनस cos इन ब्रैकेट x प्लस वाई। तो आप देख सकते हो तो ऊपर नीचे दोनों स्टेप सेम हो गए, है ना, जैसे हमने आगे के एग्जांपल में किया था, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल किया था, तो सेम यहाँ पे 1 माइनस cos x प्लस वाई 1 माइनस cos x प्लस वाई कैंसिल, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो सबका मालिक एक, और ये माइनस का साइन, तो आपका आंसर क्या आएगा, -1, एंड देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू व्हाट, -1। तो दिस इज योर आंसर, राइट। तो दोस्तों कुछ एग्जांपल में था नहीं, पर आपका बेसिक फंडा अगर क्लियर, फॉर्मूला अगर आपको आती है तो ये काफी इजी है, ओके। तो आपको क्या करना है, ये ही एग्जांपल 2 या 3 बार रिपीट कर देना है, राइट, लिख देना है, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ये जो मैंने यूज किया, राइट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यूजिंग चेन रूल, ओके, ऐसा लिख सकते हो चेन रूल, ओके, साकड़नो नियम गुजराती में कहे तो, ओके। तो क्या होगा कि कभी कभी मैंने बोला उस हिसाब से आपके कुछ जगह पे गलती है तो आपको मार्क मिल जाएंगे, राइट, जो जो फॉर्मूला आपने यूज किए वो यहाँ पे डिस्प्ले करो, ओके। नेक्स्ट, और सेकंड थिंग, मैंने यहाँ पे ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे लिखा, आपको ऐसा नहीं करना है पेपर में, आपको कंटिन्यू में लिखना है, ओके, हाँ, ध्यान रखना है ये चीज। क्वेश्चन 3A का थर्ड एग्जांपल विच इज बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन, राइट। अभी यहाँ पे ये एग्जांपल देखने में काफी टफ है पर काफी इजी है,
किस तरह, तो ध्यान रखना भी। तो यहाँ पे आपका एक फंडा क्लियर होना चाहिए कि पावर अगर नेगेटिव है, x रेस टू माइनस n है, तो उसको मुझे पॉजिटिव करना है तो 1 अपॉन x रेस टू n कर सकता हूं। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1 अपॉन लिख सकते हैं। तो वो यहाँ पे फंडा अप्लाई करते हम, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस e रेस टू माइनस एक्स है तो 1 अपॉन e रेस टू एक्स लिख सकता हूं मैं। हाँ, तो ये यहाँ पे यूज करना है, दैट्स व्हाई ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी यहाँ पे एलसीएम ले लो, है ना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन ई रेस टू एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस 1 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ई रेस टू एक्स डीएक्स। तो डिनोमिनेटर का जो ई रेस टू एक्स है ना, छेद नो छेद अंश में जतो रहे, हाँ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये जो डिनोमिनेटर में ई रेस टू एक्स है ऊपर चला जाएगा, तो आपका एग्जांपल क्या बनेगा, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस 1 dx। अभी ऑलवेज याद रखना, ये दिमाग में फिक्स कर देना कि इंटीग्रेशन के अंदर यूवी रूल है, हाँ, डेरिवेटिव के अंदर कैसा है, यूवी रूल भी है, यू बाई वी रूल भी है, यानी मल्टीप्लिकेशन रूल भी है और डिवीजन रूल भी है, बट इंटीग्रेशन में सिर्फ यूवी रूल है, यानी मल्टीप्लिकेशन रूल ही है, डिवीजन रूल है नहीं। तो ऑलवेज याद रखना है कि जब भी आपको इंटीग्रेशन के अंदर यू बाई वी फॉर्म दिखेगा, है ना, अंश छेद वालू देखा है, ત્યારે 99.99% हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलता कि ऐसा ही होगा, पर 99.99% ये फंडा ये अप्लाई होगा कि इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव होगा और नीचे वो फंक्शन होगा, राइट, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो आंसर आपका आ जाएगा लॉग मॉड फंक्शन प्लस सी। तो ये नोट करके याद रखना कि इंटीग्रेशन के अंदर u बाई वी रूल है नहीं, तो u बाई वी फॉर्म जब होता है तो हमको ये फंडा अप्लाई करना है। तो वी हैव टू चेक, नीचे कौन है, e रेस टू एक्स प्लस 1, राइट, नीचे फंक्शन कौन है, d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू एक्स प्लस 1 क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स और 1 का 0, तो e रेस टू एक्स। तो देखो नीचे वाला फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसके हिसाब से क्या है, ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है, तो आंसर क्या आता है, जिसका डेरिवेटिव ऊपर है उसका लॉग लगा दो, तो आंसर आएगा लॉग मॉड ई रेस टू एक्स प्लस 1 प्लस, और ये जो फंडा है वो यहाँ पे अप्लाई कर दो कि भाई कौन सा रूल अप्लाई किया, कि इंटीग्रेशन के अंदर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड फंक्शन प्लस सी। ये याद ही रखना कि u बाई वी फॉर्म दिखता है तो अपने ऐसा ही करना है, राइट। आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आप क्या करोगे, तो मेथड 2, राइट, आपको क्या करना है कि e रेस टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू u एज्यूम कर लो, तो जो फंक्शन x में है वो कन्वर्ट हो जाएगा u में, और यहाँ पे डेरिवेटिव लो, e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, हाँ, और u का डेरिवेटिव क्या होगा, du बाय dx, तो वो dx में यहाँ पे लिख देता हूँ, तो e रेस टू एक्स dx du। अभी ये पूरा स्टेप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो ये पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा u में, तो e रेस टू एक्स dx यानी du लिख सकता हूँ, तो ऊपर क्या बचेगा 1, और नीचे e रेस टू एक्स प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा, तो u लिख सकता हूं क्योंकि मैंने एज्यूम किया है, राइट। तो 1 अपॉन u का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log, है ना, 1 अपॉन x होता है log x, तो 1 अपॉन u है तो क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट log u प्लस c, और u की जगह वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, तो इट इज नथिंग बट log मॉड 1 प्लस सॉरी e रेस टू x प्लस 1 प्लस c, राइट। तो दोनों में आपका आंसर, है ना, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा, राइट। ये मेथड 1 है कि जिसमें आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, और ये मेथड 2 है जिसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब दोनों मेथड से एग्जांपल कर सकते हो, आपको जो मेथड इजी लगे, पर अगर आपको ये फंडा क्लियर है तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, वन ब्रैकेट में ये लिखना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि कौन सी फॉर्मूला मैंने अप्लाई की,
तो वो एक्सक्यूज मी, हमने जो फॉर्मूला अप्लाई की वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दो कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज log mod x प्लस c, राइट। तो ये आपको याद रखना है, ओके। तो काफी इजी सम था, हाँ। तो इसके 3 मार्क थे, तो 3 में से 3 आराम से मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यही एग्जाम्पल 3-4 बार रिपीट कर दो। 3-4 बार रिपीट करने से आपको क्या फायदा होता है वो याद रखना है, राइट। मैथ्स इज अ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो कैसे होता है कि आप 3-4 बार रिपीट करोगे ना तो अपने आप आपका माइंड ग्रो होगा और आपको नए नए रास्ते मिलेंगे कि ये एग्जाम्पल इस सीरीज मेथड से भी होगा, ओके। तो ये याद रखना। चलो, नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन 3b का फर्स्ट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है y इक्वल टू 10x रेज टू x then find derivative of 10x raised to x with respect to x। तो हमको क्या करना है, y इक्वल टू 10x raised to x एग्ज्यूम कर लो, यानी हमको dy by dx ढूंढना है। तो यहाँ पे आपको सिंपल टेक्निक याद रखनी है कि यहाँ पे 10x raised to x है, यानी वेरिएबल रेज टू वेरिएबल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, वेरिएबल, और पावर में भी वेरिएबल, राइट। देखो 10x ऑल्सो उसमें वेरिएबल है, पावर में भी x है, यानी वेरिएबल रेज टू वेरिएबल। तो वेरिएबल रेज टू वेरिएबल फॉर्म होता है तब ऑलवेज उसको सॉल्व करने के लिए लॉगरिथमिक मेथड अप्लाई होती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अप्लाई लॉग बोथ साइड। तो हमको क्या करना है, अप्लाई लॉग बोथ साइड। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, अप्लाई लॉग बोथ साइड, बनने बाजू लॉग अप्लाई करता। तो क्या हो जाएगा, तो सिंपल लॉग y इज इक्वल टू लॉग 10x रेज टू x, राइट। और ड्यू टू पावर रूल है ना, लॉगरिथम के अंदर पावर रूल है कि पावर जो भी हो पावर खुद के आगे आ जाए। तो ये x खुद के आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू x आगे आ गया, तो x log 10x, राइट। तो ये हमारा एग्जाम्पल क्रिएट। अभी यहाँ पे हमको डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, राइट। तो log y इज इक्वल टू x log 10x। तो इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है, तो आपको यहां पे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि सर यहां पे uv रूल अप्लाई होगा कि u मेरा x है और v मेरा log 10x है ना, मल्टीप्लीकेशन रूल लग से, एज वेल एज log 10x है और log y है, यहां पे चेन रूल भी अप्लाई होगा, राइट। तो ये याद रखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। log y का डेरिवेटिव क्या होगा, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 अपॉन x है ना, log x का 1 अपॉन x। हम log का डेरिवेटिव किस तरह याद रखेंगे, 1 अपॉन पैरामीटर, क्योंकि यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना है। तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन पैरामीटर, और बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। तो देखो वही फंडा में अप्लाई कर दो। तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन पैरामीटर, तो log का पैरामीटर कौन है, y, तो 1 अपॉन y इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय dx। log x में भी वैसा होता है कि 1 अपॉन x है ना, पैरामीटर कौन है x, तो 1 अपॉन x, और बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो वो डिस्प्ले में नहीं दिखता है ना। पर यहाँ पे पैरामीटर x की जगह y है, तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx होता है, तो दैट्स व्हाई वो डिस्प्ले में दिखेगा। सेम यहाँ पे uv रूल अप्लाई करो, तो x वैसे का वैसा d बाई dx ऑफ log 10x प्लस log 10x वैसे का वैसा d बाई dx ऑफ x। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी के यूवी रूल लिख के ही करना है, राइट। डायरेक्टली भी आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो चलो, तो ये 1 अपॉन y वैसे का वैसा dy बाई dx वैसे का वैसा इज इक्वल टू x वैसे का वैसा log 10x का डेरिवेटिव। तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन पैरामीटर, तो 10x log 10x है तो 1 अपॉन पैरामीटर, पैरामीटर कौन है, तो इट इज 1 अपॉन 10x है ना, पैरामीटर શું છે 10x છે, तो 1 अपॉन 10x, और बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, वेरी गुड। तो 10x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो sec स्क्वायर x यहाँ पे लिख दो,
प्लस log 10x वैसे का वैसा, और x का डेरिवेटिव सबका मालिक एक, राइट। तो ये आपका आंसर आएगा अभी। तो dy बाई dx वैसे का वैसा यहां रखो, ये y को सामने ले लो तो मल्टीप्लाई में हो गया, है ना। अब y सामने जो तो मल्टीप्लाई में, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, तो देखते हैं x sec स्क्वायर x अपॉन 10x, तो हर एक टर्म को मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं। तो 10x यानी क्या हो जाएगा, 10x यानी साइन अपॉन कॉस, तो डिनोमिनेटर में तो क्या होगा, cos x अपॉन साइन x हो जाएगा, राइट, क्योंकि साइन x अपॉन cos x, तो cos x ऊपर चला गया। और sec स्क्वायर x यानी क्या हो जाएगा, तो इट इज नथिंग बट 1 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस log 10x इंटू 1 इज log 10x। ओके, अभी देखो तो यहाँ पे cos cos कैंसल, तो नीचे क्या बचेगा, sin x और यहाँ पे cos x, राइट। तो y की जगह में आंसर पुट कर देता हूं, क्या है y की जगह, इट इज 10x रेज टू x, तो y की जगह में लिख देता हूं 10x रेज टू x, और ब्रैकेट के अंदर x इंटू यहां पे क्या बचेगा 1 अपॉन साइन, cos cos कैंसल, तो क्या बचेगा 1 अपॉन, है ना, ऐसा बचेगा 1 अपॉन साइन x इंटू cos x, तो 1 अपॉन साइन यानी cosec x और 1 अपॉन cos यानी sec x, यानी यहां पे हमको क्या मिलेगा, तो cosec x इंटू sec x प्लस log 10x, तो दिस इज योर आंसर। समझ में आया, ओके। आपको ऐसा हो तो यहाँ पे डिस्प्ले में लिख देने का भाई, कि भाई 1 अपॉन साइन x એટલે cosec x અને 1 अपॉन cos x એટલે sec x, राइट। आपने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया है ना, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो वो भी यहाँ पे ब्रैकेट में डिस्प्ले कर दो, ओके। ऐसा हो तो ओके, ध्यान रखना ये सभी, d बाई dx ऑफ 10x, तो क्या आएगा, इट इज sec स्क्वायर x। बाद में हमने कौन सा यूज किया, d बाई dx ऑफ log x, तो वो क्या आएगा 1 बाई x। तो ये सभी है ना ऊपर लिख देने का यूजिंग फॉर्मूला, और यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई हुआ, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे के बाय यूवी रूल, ऐसा भी लिख सकते हो, राइट। जो भी आपका बेसिक फंडा आपने अप्लाई किया सभी अंदर लिख दो। एग्जामिनर को पेपर चेक करते टाइम पे आपके 70 में से 70 मार्क आ रहे हैं, तो उसको एक्सक्यूज नहीं मिलना चाहिए कि इसने ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, आपके मार्क कट नहीं होंगे, राइट। अगर आप रीजन नहीं लिखते हो तो आपके मार्क कट हो सकते हैं, ओके, तो ये याद रखना। चलो, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन मैंने 3B का फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया, तो उसका आंसर क्या रहा है, तो 10x रेज़ टू x x cosec x sec x प्लस log 10x, यहाँ पे y की जगह आपको 10x रेज़ टू x लिखना है, वो याद रखना, ओके। चलो, तो ये एग्जांपल था लॉगरिथमिक मेथड के बेस पे, ओके। और कैसे अप्लाई होता है तो वो मैंने ऊपर दिखा के वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल होता है, तब हमको लॉग मेथड अप्लाई करनी है, ओके। नाउ आई टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, तो x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, देन फाइंड d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। तो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर का मतलब क्या है, क्या है, तो y का 2 बार डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाय dx, और dy बाय dx का वापस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर मिलता है। तो ये आपको याद रखना है, पर यहाँ पे आपको सबसे अहम चीज क्या है कि यहाँ पे x और y अलग अलग करके दी है, तो दिस इज एग्जांपल बेस्ड ऑन द પેરામેટ્રિક ફંક્શન, है ना। પેરામેટ્રિક ફંક્શન પણ છે, वो આપણે યાદ રાખવાનું છે, ઓકે, कि यहाँ पे x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280 है, देन फाइंड d स्क्वायर y बाय d स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली हम फॉर्मूला 21 के अंदर x का डेरिवेटिव 1 ले लेते हैं, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, जनरली हमको वो याद रखने के लिए हमको इस तरह याद रखना कि x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy बाय, तो वहां पे विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है x डेरिवेटिव होता है, दैट्स व्हाई हमको क्या करना पड़ता है x का डेरिवेटिव 1, पर यहाँ पे
x और y वो डिपेंड अपॉन पैरामीटर t है, हाँ, और a इज अ कांस्टेंट टर्म, ओके, a इज अ कांस्टेंट और t इज अ पैरामीटर। तो यहाँ पे पूरा एग्जांपल के अंदर t पैरामीटर की तरह काम करेगा, यानी x का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, यहाँ पे t का डेरिवेटिव 1 होगा। दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो चलो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो dx बाय dt। समझ में आया? हाँ, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 मत कर देना, ओके। x का डेरिवेटिव dx बाय dt, क्यों, क्योंकि x इज डिपेंड अपॉन t। और t स्क्वायर का डेरिवेटिव, जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है ना, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2at। तो यहाँ पे at स्क्वायर है तो 2at, t स्क्वायर का 2t कर दिया, t स्क्वायर का 2t, हाँ याद रखना भाई, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वैसे यहाँ पे t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा और अंदर a है, दैट्स व्हाई 2at। तो सिमिलरली y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो इट इज नथिंग बट dy बाय dt, राइट। तो 2at का डेरिवेटिव, तो x का 1 होता है, जैसे t का यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 2at का 2 है। तो अभी हमको dy बाय dx ढूंढना है, तो dy बाय dx की फॉर्मूला है पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए कि dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। दिस इज अ फॉर्मूला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ओके, कि पैरामेट्रिक फंक्शन के अंदर dy बाय dx ढूंढने की ये मेथड है। तो पहले सेपरेटली dy बाय dt और dx बाय dt ढूंढ लो, राइट। तो dy बाय dt हमारा क्या है, तो dy बाय dt इज नथिंग बट 2a एंड dx बाय dt क्या है, तो इट इज 2at, राइट। तो 2a कैंसिल हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमको, है ना, ये 2a कैंसिल, तो आंसर क्या मिला 1 बाय t। तो देयरफॉर हमारा dy बाय dx क्या आया, इट इज 1 बाय t, ओके, समझ में आया ये, ओके। तो ये मेरा आंसर अभी हाफ है, क्यों, क्योंकि मुझे ढूंढना है डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर। अभी ऑलवेज याद रखना कि यहाँ पे पैरामेट्रिक फंक्शन है तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव ढूंढने की थोड़ी अलग मेथड है। अलग मेथड यानी सिंपल देख लो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्या होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव लेना है, राइट। पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, इज अ फंक्शन ऑफ टी है, राइट। तो दैट्स व्हाई आप यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये स्टेप आपको यहाँ पे लिखना नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, तो ध्यान रखना, जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है वो फंक्शन ऑफ टी होने की वजह से यहां पे हम डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। हाँ, यहां पे ये याद रखना, क्योंकि फंक्शन ऑफ टी है डी वाई बाई डी एक्स, तो विथ रिस्पेक्ट टू टी ही डेरिवेटिव होगा। और उसको एडजस्ट करने के लिए यहां पे इंटू डी टी बाय डी एक्स कर देंगे, तो ये फॉर्मूला क्रिएट होती है डबल डेरिवेटिव की, राइट। तो सिंपल अभी हम अप्लाई करो, तो डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज 1 बाई टी और डी टी बाई डी एक्स यानी डी एक्स बाई डी टी हमारा जो आंसर है उसका उल्टा कर दो, तो 280 है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 280, राइट। तो 1 बाई टी का डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 280, तो 1 अपॉन 280 इंटू टी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 280 क्यूब। तो दिस इज माय डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर, राइट। यहाँ पे हमने जो 1 अपॉन 280 लिखा, तो यहाँ पे याद रखना कि dx बाई dt हमारा है 280, तो उसकी वजह से आपका dt बाई dx क्या हो गया 1 अपॉन 280, ओके। तो ये आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है किस तरह बना है, राइट। तो जनरली स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते, वो याद रखना कि फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ, ओके। तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट सम है, राइट, ओके। तो नाउ वी टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन 3b का थर्ड एग्जाम्पल। हर एक पेपर के अंदर ऑलवेज याद रखना
वेलोसिटी एक्सीलरेशन या तो फिर मैक्सिमा मिनिमा है ना, महत्तम न्यूनतम वेग प्रवेग, राइट। उसका एक एग्जांपल तो आपको पेपर में पूछने ही वाले हैं 110%। तो यहाँ पे हमको कौन सा पूछा है, वेलोसिटी एक्सीलरेशन। तो एग्जांपल क्या है, तो पढ़ते हैं हम। If equation of motion of a particle s equal to t cube minus 60 square plus 80 minus 4, then find velocity and acceleration at t equal to 3 second, right? એક પ્રવેગ એક કણનું ગતિનું સમીકરણ હે ને, s બરાબર t cube minus 60 square plus 80 minus 4 છે, તો t बराबर 3 આગળ सेकंड આગળ वेग અને प्रवेग शोधो। तो अभी ऑलवेज याद रखना इस एग्जांपल के अंदर ना 4 मार्क का एग्जांपल है कि आपको 2 मार्क कैसे मिलेंगे। तो देखो पहले तो क्या करना है, एस आपको लिख देना है। एस लिखना है तो उसका 2 बार डेरिवेटिव लेना है। तो उसका 2 बार डेरिवेटिव लेते हैं तो याद रखने का, फर्स्ट टाइम हम डेरिवेटिव करते हैं एस का विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी ds बाई dt होगा। तो हम ds बाई dt नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली एस का डेरिवेटिव लेंगे, यानी v। v स्टैंड फॉर वेलोसिटी। तो इसका डेरिवेटिव ले लो, तो टी क्यूब, तो एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, तो टी क्यूब का क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 8t का 8 और माइनस 4 का 0, राइट। इसका वापस डेरिवेटिव लेते हैं, तो वापस डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या मिलेगा, इट्स नथिंग बट स्मॉल a। ये एप्लीकेशन है तो इसमें याद रखना कैपिटल V एंड स्मॉल a। स्मॉल a स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन એટલે प्रवेग। तो इसका वापस डेरिवेटिव लो तो a क्या मिलेगा, इट इज 60 माइनस 12। तो आपने ये 2 स्टेप लिख दिए ना, तो आपको कंफर्म इस एग्जांपल में 2 मार्क मिल गए। 2 बार डेरिवेटिव लेना है सिर्फ, राइट। और ऑलवेज याद रखना कि ऐसा एग्जांपल आपको पूछेंगे ना एस वाला, तो आपको 2 बार डेरिवेटिव लिख ही देना है, राइट। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो v मिलेगा यानी वेलोसिटी, दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सीलरेशन यानी प्रवेग मिलेगा, राइट। अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो हमको क्या बोला है कि भाई t इक्वल टू 3 सेकंड पे, t इक्वल टू 3 सेकंड पे हमको वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन फाइंड करना है, राइट। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकंड। तो ये जो हमने v फाइंड किया और a फाइंड किया, उसके अंदर t के अंदर हमको 3 सेकंड रखना है। तो v मुझे क्या मिलेगा, तो v इक्वल टू 3t स्क्वायर यानी 3 और t की जगह वापस 3 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 प्लस 8, है ना। t की जगह 3 रख दो, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3, तो 3 स्क्वायर यानी 9, 9 3 जा 27, है ना। 3 નો વર્ગ કેટલો થાય 9, 9 તારી 27 માઈનસ 12 તારી 36 प्लस 8। ओके, समझ में आ रहा है। यहाँ पे t की जगह मैंने 3 रख दिया, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 प्लस 8, तो 3 स्क्वायर यानी 9, 9 3 जा 27, 12 तारीख 36, है ना, 12 3 जा 36 और प्लस 8, तो 27 प्लस 8 इज 35, 35 माइनस 36, तो आपका आंसर क्या आएगा 1। तो वेलोसिटी आपका कितना है 1। ओके, तो यहाँ पे आपको अगर यूनिट याद है तो यूनिट लिखना है, अगर नहीं याद है तो सिर्फ यूनिट लिख दो, और लिखना कंपलसरी है। अगर नहीं लिखा तो कंपलसरी आपके मार्क कट हो जाएंगे। और इसका यूनिट क्या आता है, तो वेलोसिटी का यूनिट आता है मीटर पर सेकंड। कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट, मीटर पर सेकंड की जगह कुछ अलग लिख देते, तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर नहीं याद है तो यूनिट लिख दो, पर लिखना जरूरी है, राइट। तो जैसे मैंने वेलोसिटी फाइंड किया, वैसे मुझे क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या है, तो a इक्वल टू 6, t की जगह में क्या रखूंगा 3 माइनस 12, तो 6 3 जा 18, है ना। 6 तारीख કેટલા થાય 18 माइनस 12, तो 18 माथी 12 जाए तो કેટલા રહે 6, तो एक्सीलरेशन मुझे कितना मिला 6, और यहाँ पे क्या लिख देना है यूनिट, राइट, और उसको ब्रैकेट कर दो, राइट। और अगर आपको यूनिट याद है तो इसका यूनिट क्या आता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। यूनिट याद रखने की सिंपल टेक्निक भी आपको बता देता हूं। वेलोसिटी एक बार डेरिवेटिव लेने से मिलता है, एक्सीलरेशन 2 बार डेरिवेटिव लेने से मिलता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे सेकंड आएगा और यहाँ पे सेकंड स्क्वायर आएगा, सिंपल। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक पे आंसर चेक कर लेता हूं दोस्तों।
ओके, तो कहने का बात मेरा ऐसा है कि अगर आप यहाँ पे यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके मार्क कट हो जाएंगे, राइट। तो यूनिट लिखना कंपलसरी है, ओके। और अगर आपको परफेक्ट यूनिट आ रहा है तो परफेक्ट यूनिट लिखो, कुछ गलत नहीं है। पर मैं परफेक्ट यूनिट के लिए क्यों मना करता हूँ, क्योंकि कभी कभी है ना यहाँ पे सेंटीमीटर में आंसर होता है, हाँ, यानी रकम हमारी सेंटीमीटर में देते हैं कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे उस टाइम पे हमको सेंटीमीटर पर सेकंड लिखना पड़ता है। तो वो याद रखना कि कौन सा डेटा दे रहे हैं उसके हिसाब से यूनिट लिखना होता है, राइट। तो वो कंफ्यूजन हो तो आपको सिर्फ यूनिट लिख देना है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आज कौन सा इज अ क्वेश्चन 3 यानी डेरिवेटिव सेक्शन कंप्लीट किया, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उस पर हम फोकस करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको किसी जगह पे डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हैं, या तो फिर ये मेरा मोबाइल नंबर है 9974019866, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप उस पर भी आप आपकी क्वेरी मुझे भेज सकते हो। तो जो भी आपकी क्वेरी होगी तो मैं उसको सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, या तो फिर मेरा वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, राइट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपको किसी भी जगह की डाउट है या क्वेरी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके भी बोल सकते हो। तो आई होप सो कि आपके आज के इस वीडियो के अंदर डेरिवेटिव रिलेटेड काफी फंडा क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, इंटीग्रेशन के साथ, ओके। तब तक के लिए एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय।